हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है पर्सनल सेलिंग का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। पहले की 4 वीडियोस में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं वो सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो उन वीडियोज़ को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पर्सनल सेलिंग एक ओरल कम्युनिकेशन है जिसमें एक पर्सन सेल्समैन बायर के पास जाएगा, मौखिक बात बताएगा, मतलब बोल के हम बात बताते हैं, सामने वाला भी बोलकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके डाउट्स को हम सोल्व कर सकते हैं, मतलब पूरी बातचीत ओरली ही होती है। जबकि एडवर्टाइजिंग प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है, वीडियो ऑडियो वीडियो विजुअल्स कैसे भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, इंटरनेट पर स्टडी करते हैं, ये सारे एडवर्टाइजिंग की फॉर्म है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जबकि पर्सनल सेलिंग हमको बोलकर ही करनी होती है। सेकंड हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन, इसमें पर्सनल होता है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमको सामने वाले व्यक्ति के पास पर्सनली जाना ही होता है। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम सामने वाले को मोटिवेट करते हैं और प्रोडक्ट सेल करने का अपना मैक्सिमम एफर्ट भी देते ही हैं। जबकि एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल फॉर्म है। आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स देखी, रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, कस्टमर्स की क्या फीडबैक है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। मतलब एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले ने अपनी बात लोगों को रख दी, बस इतना ही काफी होता है। नेक्स्ट हमारा है कि ये टू साइडेड होती है। टू साइडेड कम्युनिकेशन की होता है। पहले मैंने मान लो अपनी बात कही, सामने वाले ने अपनी बात कही, फिर मैं अपनी बात कहूंगा, सामने वाला अपनी बात कहेगा, तो इस तरह से कम्युनिकेशन डबल साइडेड होता है। जबकि एडवर्टाइजिंग के अंदर ये कम्युनिकेशन वन साइडेड होता है। आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दे दी, बस काफी है। सामने वाले लोग तो अपनी फीडबैक दे ही नहीं पाते। पर आजकल एडवर्टाइजिंग का भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। जैसे एडवर्टाइजिंग आजकल आप सोशल साइट्स पे देखते हो, फेसबुक पर, कुछ और जगहों पर, जहां पर कस्टमर अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल ये टू साइडेड होता जा रहा है। तो बट पर्सनल सेलिंग तो टोटली टू साइडेड कम्युनिकेशन है ही। पर्सनल सेलिंग में हम इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं। कस्टमर की क्या राय है, उसकी क्या फीडबैक है, वो क्या चाहता है, प्रोडक्ट में क्या डिजाइन चाहता है, क्या कलर चाहता है, सारी फीडबैक हमको मिल ही जाती है। जबकि एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको क्लियर होता है कि सामने वाला हमको पत्नी फीडबैक देगा नहीं देगा, पत्नी प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो फीडबैक आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। पर्सनल सेलिंग में हम कस्टमर्स के डाउट को खत्म कर सकते हैं। हम मान लो प्रोडक्ट सेल करने के लिए गए, सामने वाले के मन में कुछ डाउट है प्रोडक्ट को खरीदने या ना खरीदने के बारे में, तो हम उसके डाउट्स को वहीं पर ही क्लियर कर सकते हैं। जबकि एडवर्टाइजिंग तो हमने टीवी पर दे दी, सामने वाले के मन में पत्नी में क्या मल्टीपल डाउट क्रिएट हो सकते हैं, प्रोडक्ट खरीदूं ना खरीदूं, तो वहां पर डाउट्स को क्लियर करना मुश्किल ही होता है। डाउट्स क्लियर आप नहीं कर पाते हो। हम अपनी बात तो रख देते हैं, सामने वालों की क्या फीडबैक है, सामने वाले के क्या डाउट्स हैं, हमें पता नहीं लग पाते। पर्सनल सेलिंग में रियलिटी में सेल होती है, क्योंकि आपने सामने वालों से फीडबैक ली, डाउट क्लियर किए, आप रियलिटी में सेल कर ही देते हो। मैक्सिमम हमारा एफर्ट रहता ही है कि प्रोडक्ट सेल हम कर ही देते हैं। जबकि एडवर्टाइजिंग के अंदर रियल सेल नहीं होती है। सेल तो पता नहीं कब होगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन के बाद। एडवर्टाइजिंग के अंदर हमने अपनी बात तो रख दी, पर अपनी बात रख देने से ही क्या सेल हो गई? नो। जबकि पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन बायर के पास बैठा है, खरीदने वाले के पास बैठा है, पूरी बात उसको बताएगा और उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट भी कर देता है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हमारा सेल हो भी जाता है। तो एक्चुअल में पर्सनल सेलिंग में एक रियल सेल है, जबकि इसमें रियल सेल नहीं होती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पर्सनल सेलिंग में जो मैसेज एडजस्ट करते हैं, हम सामने वाले को देखकर अपना मैसेज एडजस्ट कर ही लेते हैं। मान लो हमने कुछ और बात कहनी थी, इससे पहले ही सामने वाले ने कुछ और बोल दिया, तो हम अपने मैसेज को एडजस्ट कर ही लेते हैं। जबकि इसमें हमको पता ही नहीं लगता कि हमने मैसेज एडजस्ट करना है कि नहीं करना है, हमने बस अपनी बात रख दी, बस काफी होता है। कस्टमर्स की क्या फीडबैक है पता लगती नहीं है, इसलिए हम अपने मैसेज को हम एडजस्ट नहीं कर पाते। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल सेलिंग में हम सामने वाले को देखकर अपना मैसेज एडजस्ट कर ही लेते हैं। पर्सनल सेलिंग में जो टारगेट ग्रुप रहता है वो वन या एक या दो या तीन लोग ही रहते हैं। मतलब हमने जितने लोगों के सामने अपनी बात रखनी है वो एक, दो या तीन, या छोटा सा ग्रुप हो सकता है।
जबकि एडवर्टाइजिंग आपको पता है कि मास कम्युनिकेशन है, एक समय में आपने लाखों लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन भी पहुंचा सकते हैं। मतलब हम एडवर्टाइजिंग के अंदर लाखों लोगों तक, एक स्टेट में, नेशनल लेवल पर, सिटी लेवल पर बहुत सारे लोगों तक एक ही सेकंड में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जबकि इसमें तो क्या होगा, आप किसी के पास इंफॉर्मेशन देने के लिए गए तो सामने आपके पास एक ही व्यक्ति हो सकता है, 2 या हद मारकर 5, 10, बस इतना ही ग्रुप हमारा रहता है। पर टारगेट बेसिकली हम 1 पर्सन का लेके चलते हैं, क्योंकि सेल्समैन जो होते हैं ना, एक एक व्यक्ति से मिलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो 5 व्यक्ति बैठ गए, अगर हम उनको प्रोडक्ट सेल करने की करेंगे भी तो क्या उसमें से मान लो 1 पर्सन प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार भी हो गया, तो बाकी के कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ा ही देते हैं। तो हमारा टारगेट बेसिकली पर्सन सेलिंग में 1 पर्सन ही रहता है कि उसी से मिले, उसी के डाउट क्लियर कर दें और प्रोडक्ट को सेल कर ही दें। इसके अंदर पर्सनल सेलिंग हमारी तब बेनिफिशियल है जब हमको कोई टेक्निकल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पर्सनली जाकर ही देनी होती है, जबकि एडवर्टाइजिंग तब बेनिफिशियल है जब आपके पास प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने शैम्पू बेचना है तो क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग दो। शैम्पू खरीदने में क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी को नहीं आएगा। आपको ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि शैम्पू आपको कैसे यूज करना है। शैम्पू अगर आपको यूज करने के बारे में बताना है तो वो भी आप 30 सेकंड में बता ही सकते हो। तो एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर गुड्स के केसेस में बहुत बेनिफिशियल है, जबकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल सेलिंग टेक्निकल गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के केसेस में बहुत बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि आप सामने वाले को बता सकते हो कि प्रोडक्ट आपको कैसे यूज करना है। बहुत टेक्निकली बातें हमको बतानी पड़ती हैं। पर्सनल सेलिंग में जो रिलेशनशिप होता है लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि हमने एक व्यक्ति के साथ आधा घंटा 1 घंटा टाइम बताया प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सामने वाला प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा वो बाद की बात है, पर हमारा एक पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी जाता है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारा प्रोडक्ट खरीद ही लेगा। जबकि एडवर्टाइजिंग आपको पता है कि 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की हम टीवी पे देखते हैं, और कभी कभी तो एडवर्टाइजिंग आती है तो हम चैनल भी चेंज कर देते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप बनने का तो कोई फंडा है ही नहीं, क्योंकि आप पर्सन से तो मिले नहीं हो, कंपनी का अपने प्रोडक्ट आपने टीवी पे देखा, इसमें क्या रिलेशनशिप बनेगा। जबकि पर्सनल सेलिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेल्समैन और बायर के बन जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारा है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक एक पर्सन को आप टाइम दोगे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि एडवर्टाइजिंग के अंदर टाइम बहुत कम लगता है। आपने एक बार एडवर्टाइजिंग टीवी पर दी और एक ही बार में लाखों लोगों तक पहुंच गई, 2 मिनट के अंदर लाखों लोगों तक पहुंच गई, तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो इस डिफरेंस के टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।